ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्त गुरु भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा और साथ में सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ी है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ गया है, तो इसलिए दोनों कथाएं एक साथ में सुनेंगे। पहले बुध प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं, उसके बाद गणेश जी की कथा सुनेंगे। आज बुध प्रदोष व्रत है। दरअसल जब त्रयोदशी व्रत बुधवार को पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से मानुष की सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है। बुध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान करनी चाहिए और शिवलिंग का जल अभिषेक करके उस पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो आइए पहले बुधवार व्रत कथा सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोले, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उनके यहाँ गया और बुधवार का ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार का शुभ दिन नहीं होता। लेकिन वह किसी की नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी तलाश में चल पड़ा। पानी में और पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उन्हीं के ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उनको क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचे तो उसने उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी पत्नी जिस आदमी से बातें कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उनका पति कौन है? स्त्री कुछ भी बोल नहीं पाई, वह सोच में पड़ गई थी। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा लाया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियमित पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। बुध प्रदोष व्रत हर मानुष को करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो आप सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक गांव था जिसमें एक सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी के गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करता था, जिससे सेठ जी के घर में अन्य धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं था। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज को नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। एक बार सेठानी जी को अच्छी नहीं लगी थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार ने सोचा कि सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है? आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते थे, सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर
बागीचे में जमीन में दाब देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्य जल भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझ पर बरसाइए, हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिलेंगे जाते, मुझे दर्शन नहीं दे जाते, तब तक मैं अन्य जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान के स्वप्न में गणेश जी भगवान का छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बागीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने स्वप्न में देखा था, और वहीं से उनकी थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति का पूजा करके उनको यथा स्थान स्थापित कर देते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी कि मन में भी श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्ति बन जाती है और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बहुत भारी अपराध हो गई है। अब मैं दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो गणेश जी की भगवान की जय हो, सदा ही जय हो। प्रभु आपकी कुंज कृपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना। कहानी कहने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम श्री गणपते नमो नमः। प्रिय भक्त गुरु, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।